नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हिंदी बैंकिंग में। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कोटक महिंद्रा बैंक पर्सनल लोन का ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे ऑलमोस्ट सभी बैंक्स के हर तरह के लोन स्कीम से अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जो कि हम रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं। और दोस्तों, अगर आपको होम लोन के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे दूसरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, जिसका नाम है इंडियन हाउसिंग। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक पर्सनल लोन स्कीम। तो दोस्तों, इस स्कीम पे हम ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुके हैं। इसके अलावा ऑलमोस्ट सभी बैंक्स के पर्सनल लोन स्कीम से हम वीडियोस बना चुके हैं। पर्सनल लोन लेने की सोच रहे हैं तो एक बार उन वीडियोस को भी ज़रूर देख लें ताकि आप उनमें से बेस्ट स्कीम चूज़ कर पाएँ। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे कोटक महिंद्रा बैंक पर्सनल लोन ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस। तो उसको ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले मैं आपको चाहता हूँ थोड़ा बहुत डिटेल्स आपको बता दूँ, जिससे आपको ओवरव्यू मिल जाएगा कि किस तरीके का लोन होता है कोटक महिंद्रा बैंक का। दोस्तों, अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं कोटक महिंद्रा बैंक या किसी भी बैंक से, तो अपनी किसी भी पर्सनल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। चाहे वो फैमिली में किसी की वेडिंग हो, एजुकेशन हो, वेकेशन हो, मेडिकल एक्सपेंसेस हो, होम रेनोवेशन हो, या कोई भी आपका ऐसा काम जिसमें आपको इमीडिएटली पैसे की ज़रूरत है और आपको शॉर्ट नोटिस पे मनी की रिक्वायरमेंट है, तो आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कोई भी इंडियन सिटीज़न जो कि सैलरीड है, चाहे वो गवर्नमेंट में हो, एमएनसी में हो, पब्लिक प्राइवेट, तो किसी भी तरह की अगर आप सैलरीड जॉब में हैं तो आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। मिनिमम एज क्राइटेरिया 21 ईयर्स, मैक्सिमम एज 58 ईयर्स। और इनकम क्राइटेरिया जो रखा गया है, नेट सैलरी 25,000, जिनका सैलरी अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक के साथ है। जिनका सैलरी अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक के साथ नहीं है, उनके लिए मिनिमम सैलरी जो है वो 30,000 है। और जो कोटक महिंद्रा बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए मिनिमम सैलरी जो रखी गई है दैट इज़ 20,000। तो ये डिपेंड करेगा, अगर आपका अकाउंट है कोटक महिंद्रा बैंक के साथ, सैलरी अकाउंट है, तो आपकी सैलरी अगर 25,000 तक भी है तब भी आप इस लोन स्कीम के लाभ उठा सकते हैं। किसी और बैंक के में सैलरी अकाउंट है तो मिनिमम जो है वो 30,000 आपकी सैलरी होनी चाहिए, तभी आप इस लोन स्कीम के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इससे कम अगर आपकी सैलरी है तो आप इस लोन के लिए एलिजिबल नहीं हैं। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट, ईयर्स इन सिटी, जिस भी सिटी में आप अभी रह रहे हैं प्रेजेंटली, तो कम से कम 1 ईयर से आप उस सिटी में रह रहे होने चाहिए। और टोटल वर्क एक्सपीरियंस मिनिमम 1 ईयर, तो कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। और एप्लीकेशन की बात करें तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मेथड्स अवेलेबल हैं। ब्रांच में विजिट करके भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग अगर यूज़ कर रहे हैं उससे भी अप्लाई कर सकते हैं। नेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं उससे भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप नॉन कस्टमर हैं मेरी तरह, तो आप डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसी का प्रोसेस हम आगे सीखने वाले हैं। इससे पहले आपको बता दो कि पर्सनल लोन के कोटक महिंद्रा बैंक क्या क्या चार्जेस लेता है। तो प्रोसेसिंग चार्जेस की बात करें तो 2.5% ऑफ द लोन अमाउंट, जितना भी आप लोन अमाउंट लेंगे उसका 2.5% आपको एज प्रोसेसिंग चार्जेस देना होगा। उसके अलावा स्टैंप ड्यूटी, अगर आपकी स्टेट में कोई भी स्टैंप ड्यूटी एप्लीकेबल है तो वो भी आपको पे करनी पड़ेगी। अब बात करेंगे फोरक्लोजर चार्जेस की, जो कि यूजुअली आपको जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, अगर आप टाइम से पहले लोन को क्लोज करते हैं तो वो फोरक्लोजर चार्जेस आपसे लेते हैं। तो 12 मंथ्स का तो लॉक इन पीरियड है, क्योंकि ये जो लोन का मिनिमम पीरियड है वो 12 मंथ है और मैक्सिमम जो है 60 मंथ्स है। तो फर्स्ट 12 मंथ वो मिनिमम पीरियड है, वो लॉक इन पीरियड है, उसमें आप फोरक्लोजर नहीं करवा सकते, लोन को समय से पहले बंद नहीं करवा सकते। 1 साल के बाद अगर आप करवाते हैं, इसमें भी 2 कैटेगरीज बनाई गई हैं। लोन डिसबर्स्ड ऑन और बिफोर 20th फरवरी, तो अगर आपका लोन जो है वो जो डिसबर्स हुआ है 20 फरवरी या उसके पहले का हुआ है,
आप जब भी लोन को प्री क्लोज कराएंगे तो आपको 5% प्लस GST जितना भी आपका प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है उस पर भरना पड़ेगा। अगर आपका जो लोन है Feb 20 के बाद में डिसबर्स हुआ है तो आफ्टर फर्स्ट ईयर, 1 साल के बाद, क्योंकि 1 साल का लॉक इन है, 5% प्लस GST ऑन प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग। 2 साल के बाद करवाएंगे तो 4% प्लस GST ऑन प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग। 3 साल के बाद करवाएंगे तो 3% प्लस GST ऑन आउटस्टैंडिंग। तो डिपेंड करेगा आप कौन से ईयर में लोन क्लोज कराते हैं, उसी के हिसाब से आपको जो है प्रोसेसिंग चार्जेस या फोरक्लोजर चार्जेस आपसे लिए जाएंगे। आइए सीखते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस। आप सीधा वेबसाइट पे आ जाइए तो इसमें आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा। कैलकुलेट EMI पे जाके आप EMI भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट डालना है और आप सिंपली अपना EMI कैलकुलेट कर सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और टेनर, और 100% डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन आपका किया जाएगा। इंटरेस्ट रेट स्टार्टिंग फ्रॉम 10.5% ऑनवर्ड्स, क्विक लोन अप्रूवल। अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करिए। आप अप्लाई के एप्लीकेशन के पेज पे आ जाएंगे। इस पेज पे आने के बाद आपको अपनी डिटेल्स भरनी है और बैंक के पास आपकी डिटेल्स चली जाएंगी और बैंक आपसे कांटेक्ट करेगा, आपसे अपॉइंटमेंट फिक्स की जाएगी, आपसे डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे। उसके बाद में आपका जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेस कर दिया जाएगा। तो बहुत ही इजी प्रोसेस है। आर यू एन एग्जिस्टिंग कोटक कस्टमर? अगर आप हैं तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। फिर से, नो योर एलिजिबिलिटी इन लेस देन 1 मिनट। आर यू एन एग्जिस्टिंग कोटक कस्टमर? साइड में आप देख रहे हैं कॉल नाउ के ऑप्शन भी हैं। वांट अस टू कॉल यू, आप यहां पे क्लिक करेंगे तो उनकी तरफ से आपको कॉल आ जाएगा। मतलब बहुत सारे तरीके हैं अप्लाई करने की, जरूरी नहीं है कि आपको फॉर्म ही भरना है। आप कॉल नाउ कॉलर्स का फीचर भी ले सकते हैं, उसमें आपको वापस कॉल आ जाता है। और उसमें फीचर्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। लोन टेनर जो होगा 12 मंथ्स टू 60 मंथ्स, और जो लोन अमाउंट रहेगा वो मिनिमम 50,000 और मैक्सिमम 20 लाख है। डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट और रिपेमेंट कैपेसिटी आपको लोन मिल जाएगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 10.99% टू 24%। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग बताए गए हैं। तो 10.99 आप लेके चलिए, मिनिमम 10.99 से स्टार्ट होंगे और मैक्सिमम 24% जाएंगे। डिपेंड करेगा आपके सोर्स ऑफ इनकम पे और आपके सिबिल स्कोर पे। आर यू एन एग्जिस्टिंग कोटक कस्टमर? तो हम इसको नो पे क्लिक करते हैं तो ये एक फॉर्मेट खुल के आ गया है, एक पेज है। इसमें आप अपनी डिटेल्स भरिए और सबमिट कर दीजिए। ये बाद में आपकी जो भी एलिजिबिलिटी होगी ये शो कर देगा। चलिए हम इस फॉर्म को भरते हैं ऑनलाइन। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, सिटी ऑफ रेजिडेंस, जो भी आपकी सिटी ऑफ रेजिडेंस आप भर दीजिए। सैलरीड, नॉन सैलरीड, नेम ऑफ द एम्प्लॉयर। मैं वैसे ही डमी डिटेल्स भर रहा हूँ, आपकी जो एक्चुअल डिटेल्स है आप वही भरिएगा। नेट टेक होम सैलरी, टोटल EMI ऑफ अदर लोन्स। अगर आपके ऑलरेडी कोई लोन चल रहे हैं उसकी कोई EMI आप भर रहे हैं इसमें ज़रूर डालिएगा, उससे आपकी एक्चुअल एलिजिबिलिटी का आपको पता चल जाएगा। रेजिडेंस टाइप, ऑन बाय पेरेंट्स या सेल्फ, जो भी आपका है आप लिख दीजिए। अदर EMIs 2000 रखता हूँ। पर्पज ऑफ लोन, फ्रेश केस टॉप, BT केस टॉप, हम फ्रेश केस को कंसिडर करेंगे। अप्लाइड लोन अमाउंट, आप कितना लोन अमाउंट अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैं 6 लाख डाल देता हूँ। सैलरी अकाउंट विद कोटक, यस और नो, तो हम ऑलरेडी नो पे हैं। मेल ID, मोबाइल नंबर, ये टर्म्स एंड कंडीशन का चेक बॉक्स आप टिक कर दीजिए और प्रोसीड कर दीजिए। आपके फ़ोन पे एक OTP आएगा, तो OTP मेरे फ़ोन पे आ चुका है। आपका जो भी OTP है आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। OTP एंटर करने के बाद आप प्रोसीड करेंगे तो देखिए आपके सामने आपको आपके लोन की एलिजिबिलिटी मिल गई है। आप कितने लोन के लिए मैक्सिमम एलिजिबल हैं। तो कंग्रेचुलेशंस, यू आर एलिजिबल फॉर 7.5 लाख ऑन द बेसिस ऑफ डिटेल्स शेयर्ड विद अस। जो भी हमने डिटेल्स शेयर की हैं उसके हिसाब से हम 7.5 लाख लोन के लिए एलिजिबल हैं। मैक्सिमम टेनर 5 years, EMI 17,549, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट 14.25%, नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फीस 11,175 रुपीज़। तो ये मेरे को प्रोसेसिंग फी भरनी पड़ेगी फॉर द लोन ऑफ 6 लाख।
तो ये अमाउंट पे भी वेरी करेगा कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज क्या किया जाएगा। इससे आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये कोटक महिंद्रा बैंक का सिस्टम, क्योंकि इसमें पूरा क्लैरिफाई कर देते हैं कि आपको एग्जैक्टली कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है। उसके बाद में रीपेमेंट शेड्यूल आप यहां से ले सकते हैं। को एप्लीकेंट को अगर आप ऐड करना चाहते हैं, आपकी इनकम कम है, आप उनको ऐड करना चाहते हैं, तो यहां से ऐड करने का ऑप्शन है। अगर आप यहां से कोड सेंड करवाना चाहते हैं तो आप सेंड कोड पे क्लिक करेंगे तो ये कोड आपके मेल में सेंड हो जाएगा। तो अगर हम रीपेमेंट शेड्यूल पे क्लिक करते हैं तो इसमें पूरा रीपेमेंट शेड्यूल आ जाएगा, कितना हम मंथली इंटरेस्ट भर रहे हैं, कितना प्रिंसिपल है और टाइम के साथ कैसे इंटरेस्ट कितना कितना कम हो रहा है और प्रिंसिपल कैसे बढ़ रहा है। ईएमआई तो थ्रू आउट सेम रहेगी। ये पूरा 60 ईएमआई का दिया गया है। इसमें आपको सारी डिटेल्स दी गई हैं, तो आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ पाएंगे इस पूरे प्रोसेस को। तो बहुत ही सिंपल है। उसके बाद में बैंक का काम है आपसे कांटेक्ट करना। इन केस अगर आपको कॉल नहीं आती है तो आप वांट अस टू कॉल यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फुल नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, रेजिडेंस सिटी और सबमिट कर देंगे तो आपको डेफिनेटली कोटक महिंद्रा बैंक से कॉल आ जाएगा। उस कॉल को रिसीव करने के बाद वो आपसे आपकी डिटेल्स पूछेंगे, उनको शेयर कर दीजिए। उसके बाद में मीटिंग फिक्स की जाएगी, आपको स्कीम के बारे में समझाएंगे, आपके डॉक्यूमेंटेशन वो ले जाएंगे। उसके बाद में आपका एप्लीकेशन प्रोसेस कर दिया जाएगा और प्रोसेसिंग के बाद अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको जो है लोन डिसबर्स करके आपके सेविंग अकाउंट में डाल दिया जाएगा। तो बहुत ही हेजल फ्री प्रोसेस है। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।